हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज की जो हमारी स्टोरी होने वाली है उसका टाइटल है द काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो, ए स्टोरी ऑफ बिट्रेयल, ट्रेजर एंड रिवेंज। सो ये स्टोरी है 1815 AD की, जब फ्रांस नेपोलियन वॉर से जो बिग वॉर हो रही थी नेपोलियन की, उससे बाहर आ रहा था। वहीं पे एक यंग सेलर होता है जिसका नेम एडमंड डेंटिस होता है, जो कि मार्सियले में रहता है। एडमंड एक 19 ईयर ओल्ड बॉय था, मैन भी आप कह सकते हो। 19 ईयर्स का था वो, वेरी हैंडसम, वेरी ब्रेव, एंड सबसे अच्छी बात कि वो अपनी जॉब में बहुत अच्छा था। वो एक सेलर था एंड वो काम करता था एक शिप पे जिसका नेम था फ़ैरोएन। उसके ओल्ड कैप्टन की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग अ ट्रिप। सो जो एडमंड होता है वो उस शिप की कमांड लेता है एंड उस शिप को सेफली अपने घर पहुंचा देता है। एंड ये देखकर सब लोग उसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि वो इतना छोटा होता है एंड इतनी मैच्योरिटी के साथ पूरी शिप को हैंडल करता है। आफ्टर द कमांडो, जो उनका मेन कैप्टन होते हैं, वो उनकी डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द ट्रिप। एंड जब वो घर पहुंचता है तो स्पेशली जो उसके बॉस होते हैं मॉन्सियर मॉरल, वो प्रॉमिस करते हैं कि उसको नया कैप्टन बनाएंगे। एडमंड ये सुन के बहुत ज़्यादा खुश होता है एंड उसे लगता है कि अब तो उसकी लाइफ सेटल हो रही है। एंड वो सोचता है क्यों ना अब उस लड़की से शादी भी कर ली जाए जिसको वो प्यार करता था। उस लड़की का नाम था मर्सिडीज़, ए ब्यूटीफुल कैटलन गर्ल फ्रॉम द नेबरहुड। अब ये पूरी एक फ्रेंच, इसमें थोड़ा लैंग्वेज है तो मे बी मेरे प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, तो सॉरी फॉर दैट। बट या तो उनकी लाइफ ना बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है अनटिल जेलेसी उनको रून करने आ जाती है। तो अब क्या होता है कि 3 लोग होते हैं जो एडमंड को सबसे ज़्यादा हेट करते हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, जिनमें से पहले होते हैं फर्नैंड मोंटेगो। ये मर्सिडीज़ का एक कज़न होता है जो उससे प्यार करता है और उससे शादी करना चाहता है खुद। दूसरा होता है डैंगलर्स, उस शिप का जिस शिप पे वो एडमंड सेलर था, उसका सुपर कार को द मनी गाय, वो एडमंड से जेलस हो जाता है क्योंकि उसको प्रमोशन मिलता है जबकि वो पहले से काम कर रहा होता है। एंड वो सोचता है कि इसको तो मेरे ऊपर प्रमोशन मिल रहा है, ऐसा क्यों। तो इस वजह से वो एडमंड से काफ़ी ज़्यादा जेलस हो जाता है। अब तीसरा होता है विले फोर्ड, एक यंग प्रोसिक्यूटर लॉयर फॉर द गवर्नमेंट, जो कि एडमंड को सही से जानता भी नहीं था, लेकिन फिर भी वो इन सब चीज़ों में आता है। एंड आगे हम समझेंगे कि वो क्यों जेलसी में इतना जेलस हो जाता है। एंड ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, एक फेक लेटर राइट करते हैं ये कहते हुए कि एडमंड जो है वो एक सीक्रेट सपोर्टर है नेपोलियन का, which was a huge crime right then because Napoleon had just been defeated. So they accused him of carrying a dangerous letter to deliver. एंड उसके वेडिंग डे के दिन जो सोल्जर्स होते हैं राइट एट द फीस्ट, उसको अरेस्ट कर लेते हैं। एट दैट टाइम जब वो अरेस्ट हो रहा होता है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है क्योंकि वो इनोसेंट रहता है, उसे तो पता ही नहीं होता कि उसके पीछे क्या साजिशें चल रही हैं। एंड देन दे टुक हिम टू सी विले फोर्ट, जो कि उसे क्वेश्चन करता है। अब आप समझ रहे होंगे विले फोर्ट उसको क्या दुश्मनी है। सो जब वो उसको क्वेश्चन करता है, एडमंड उनको सारी सच्चाई बताता है कि ही वॉज जस्ट डिलीवरिंग अ पैकेज फॉर हिज डेड कैप्टन, नो आइडिया कि उसके अंदर क्या है। विले फोर्ट पहले तो उसको बिलीव करता है एंड उसको जानने देता है, लेकिन इन सब चीज़ों के होने से पहले ही वो लेटर ओपन करके देखता है। एंड इस लेटर में क्या होता है, इस लेटर में इट वाज एड्रेस्ड टू हिज ओन फादर, जो कि नेपोलियन के एक सीक्रेट सपोर्टर थे। एंड अगर ये चीज़ बाहर आती तो विले फोर्ट का करियर डिस्ट्रॉय हो जाता। तो
खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए विलेफोर्ड ने उस लेटर को बर्न कर दिया एंड एडमंड को तुरंत ही लाइक टेरिबल सी एक वहाँ पे प्रिजन होती थी जिसका कुछ लाइक नाम ऐसा था, चैटी और डेफिल करके, लाइक कुछ अलग से प्रोनाउंसिएशन है। तो बहुत ही, आप ऐसे समझो कि बहुत टेरिबल प्रिजन थी वो, वहाँ पे उसको सेंटेंस कर दिया कि पूरी लाइफ अब वो उस जेल में रहेगा। तो मतलब आप समझ रहे हो कि विलेफोर्ड की पहले से कोई उसके साथ दुश्मनी नहीं थी, जस्ट बिकॉज कि जो वो लेटर कैरी कर रहा था, जिसको मतलब जिस लेटर के बारे में एडमंड को पता भी नहीं था, वो तो उसके डेड कैप्टन का था। वो लेटर एक्चुअली में विलेफोर्ड के फादर को एड्रेस करते हुए लिखा गया था एंड उसके फादर नेपोलियन के सपोर्टर थे एंड दैट्स वाई विलेफोर्ड ने उस बेचारे इनोसेंट से एडमंड को सेंटेंस कर दिया सिर्फ खुद को बचाने के लिए। एंड एडमंड ये सुन के चीखने लगा कि मैं तो इनोसेंट हूँ, आई एम इनोसेंट, लेकिन किसी ने नहीं सुना एंड उसको एक लाइक छोटे से डंगन टाइप डार्क रूम में 14 ईयर्स तक रखा गया। एंड उसने उस मोमेंट में लाइक 14 ईयर्स आप एक डार्क रॉटेड सी जगह पे पड़े हुए हो, तो उसने सारी होप छोड़ दी थी। उसकी बियर्ड बहुत लंबी हो गई थी, ऑलमोस्ट एक मैडमैन की तरह वो लगने लगा था। ऑफ कोर्स सी बात है कि कोई इंसान इतने दिनों तक ऐसी जगह पे रहेगा तो उसका क्या ही हाल होगा। एंड उसके अब उस जहाँ पे वो रह रहा था, लाइक जिस जेल में, उसके नेक्स्ट डोर पे, लाइक नेक्स्ट जो उसका सेल होता है, जेल को हम लोग सेल भी बोलते हैं, तो वहाँ पे ना एक ओल्ड प्रिजनर था जिसका नेम था एबे फेरिया, एक स्मार्ट इटालियन प्रीस्ट जिनको भी कई सालों से लाइक वहाँ पे लॉक करके रखा गया था। एंड वो क्या कर रहे थे उस टाइम पे, एक टनल को डिग कर रहे थे अपनी ही लाइक अपने सेल में एक टनल डिग कर रहे थे वहाँ से भागने के लिए। बट मिस्टेकली वो क्या करते हैं कि उस टनल को ऐसा डिग करते हैं कि वो एडमंड के सेल तक पहुँच जाते हैं। एंड जब वो दोनों मिलते हैं तो वो बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं। अब एबे फेरिया जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा लाइक एक आप कह सकते हो कि बहुत ही नॉलेजेबल इंसान थे। तो वो एडमंड को, क्योंकि वो दोनों दोस्त बन जाते हैं, तो वो एडमंड को बहुत सारी लैंग्वेजेस सिखाते हैं, लाइक इटालियन, स्पेनिश, इंग्लिश एंड बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे सिखाते हैं, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, स्वॉर्ड फाइटिंग कैसे होती है, हाउ टू रीड पीपल एंड फिलॉसफी। एंड वो एक सिंपल से सेलर को एक जीनियस में टर्न कर देते हैं, लाइक ये सब सिखा के। अब एबे फेरिया जो होते हैं वो एडमंड को एक बहुत बड़ा सीक्रेट भी बताते हैं। वो बताते हैं कि एक टाइनी सा आइलैंड है मॉन्टे क्रिस्टो, जहाँ पे उन्होंने मैसिव ट्रेजर लाइक मिलियंस में गोल्ड, ज्वेल्स एंड मनी है जो उन्होंने छिपा रखा है, जो कि एक इटालियन कार्डिनल की लाइक सारी ट्रेजर था, एक रिच इटालियन कार्डिनल का, जो कि उन्होंने वहाँ पे छिपा रखा है। एंड ये बात वो एडमंड को बताते हैं। एंड वो ये भी कहते हैं कि ये ट्रेजर कोई कहानी नहीं है, लाइक कोई इमेजिनरी चीज़ नहीं है, रियल है। एंड सिर्फ फारिया ही जानते हैं कि वो लाइक एक्चुअली में उसकी प्लेस क्या है। बट सैडली क्या होता है कि एबे फेरिया बहुत ज़्यादा सिक हो जाते हैं एंड वो एडमंड की आर्म्स में ही लाइक उनकी डेथ हो जाती है। बट अपनी मौत से पहले उन्होंने एडमंड को एक मैप दिया था जिसमें उस ट्रेजर की एग्जैक्ट लोकेशन थी। अब गार्ड्स जो वहाँ पे होते हैं वो सोचते हैं कि ओल्ड मैन अकेला ही मर गया, तो वो क्या करते हैं, वो उनकी बॉडी को एक सैक में लाइक रैप करके समुद्र में डाल देते हैं। लेकिन एडमंड को यहाँ पे एक चांस दिखता है। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। वो क्या करता है कि वो उस बॉडी से अपनी बॉडी की लाइक प्लेसेस को स्विच कर लेता है। आप समझ रहे हो ना, कि वो उस बॉडी की जगह खुद लेट जाता है एंड अपने आप को उसमें सिलवा देता है। एंड फारिया की जगह अब वो उस सैक में था एंड जो कॉर्प्स थे लाइक जो गार्ड्स थे वो उस कॉर्प्स को थ्रू कर देते हैं ओशन में। वो समझते हैं कि उन्होंने उस लाइक प्रीस्ट को डाला है समुद्र में, लेकिन वो रियलिटी में तो एडमंड रहता है क्योंकि उसने बॉडी स्विच कर ली थी। अब एडमंड सैंक होता है, जैसे ही वो ओशन में जाता है सैंक होने लगता है, वो खुद को कट करता है एंड खुद को फ्री कर लेता है
विद अ नाइफ, जो कि उसको फारिया ने ही दिया था। एंड फिर वो एक पास के ही आइलैंड तक लाइक स्विम करके जाता है एंड छिप जाता है एक स्मगलर शिप में, एंड वहाँ से एस्केप कर जाता है। अब पूरे लाइक 14 ईयर्स के बाद एडमंड एक चेंज मैन था, जो कि फ्री था। लाइक 14 ईयर्स तक वहाँ पे रहा वो, एंड अब वो फ्री था एंड चेंज हो चुका था। एंड इतनी सारी नॉलेज जो फारिया ने उसको दी थी, उससे वो ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग तो था ही, स्मार्ट था, रिच था, क्योंकि अब उसके पास ट्रेजर भी है फाइंड करने के लिए। एंड उसके अंदर ना गुस्सा भी बहुत ज़्यादा था, क्योंकि वो बेचारा इनोसेंट था एंड उसको ऐसे करके फंसा दिया गया था। तो उसने कसम खाई कि वो रिवेंज लेगा उन तीनों लोगों पे जिसने उसकी लाइक जिन्होंने मिलके उसकी लाइफ को डिस्ट्रॉय किया। अब उसने लाइक फ्री होने के बाद अपना जो नाम रखा, लाइक वो बन गया एक तरीके से द काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो, एक मिस्टीरियस सुपर वेल्थी नोबल मैन, जो कि अपीयर होता था लाइक, जो कि लोगों के लिए तो वो आउट ऑफ नोवेयर आया था विथ एंडलेस मनी, क्योंकि उसने ऑलरेडी वो ट्रेजर निकाल लिया था। एंड फैंसी हाउसेस थे उसके पास, परफेक्ट मैनर्स थे, एंड कोई भी उसका रियल नेम या पास्ट नहीं जानता था, क्योंकि उसने अपनी लाइक एक पर्सनालिटी थी वो बहुत ही मिस्टीरियस सी बना रखी थी। एंड ओवर द नेक्स्ट ईयर्स जो स्टोरी होती है वो आगे बढ़ती है, एंड वो स्लोली उन अपने जो एनिमीज़ होते हैं तीनों, उनको रून करना स्टार्ट करता है। पहले बारी आती है डैंगलर्स की, जो कि एक रिच बैंकर बनता है। द काउंट tricked him into bad investment until he lost everything and fled in shame। मतलब कि जो डैंगलर होता है इतने सालों में एक रिच बैंकर तो बन जाता है, लेकिन एडमंड जो होता है वो कुछ ऐसे ट्रिक्स यूज़ करके उसको मतलब बैड इन्वेस्टमेंट में फंसाता है, एंड फिर वो डैंगलर सब कुछ लॉस्ट करके आउट ऑफ शेम भाग जाता है वहाँ से। फिर बारी आती है फर्नांड की, जो कि अब काउंट डी मॉर्सिफ था। उसका लाइक वो काफ़ी फेमस जनरल बन गया था, एंड उसने इवेंचुअली मर्सिडीज से शादी कर ली थी। एंड द काउंट जो होता है वो अब काउंट आप समझ रहे हो ना, काउंट वही है हमारा एडमंड, जिसने अपना नाम अब काउंट रखा है। तो काउंट उसके सारे पुराने क्राइम्स को एक्सपोज करता है, एंड लाइक उसने कैसे ग्रीक वॉर में बिट्रे किया था, सारी चीज़ें उसके जितने क्राइम्स थे वो काउंट जानता था। एंड वो फर्नांड के सारे क्राइम्स को रिवील करता है। फर्नांड जो ऑनर लाइक वो जनरल बना हुआ था, वो ऑनर खो देता है, फैमिली खो देता है, एंड वो इवेंचुअली खुद को किल कर लेता है। फिर आते हैं विले फोर्ट, जो कि उस टाइम तक एक पावरफुल जज बन गए थे। एंड काउंट उनके जो डार्क फैमिली सीक्रेट्स होते हैं इंक्लूडिंग क्राइम्स विले फोर्ड हिड लॉन्ग अगो, उन सबको रिवील करता है। विले फोर्ड इस सारी चीज़ें लाइक जो सिचुएशन होती है इसको देख के मैड हो जाता है एक तरीके से, जबकि लाइक उसकी अपनी जो पूरी फैमिली होती है वो फेल अपार्ट हो जाती है, लाइक वो पूरी तरीके से बेसिकली बर्बाद हो जाता है। एंड जो हमारा काउंट है एक लाइक एडमंड, वो मर्सिडीज लाइक जब मर्सिडीज को देखता है तो मर्सिडीज उसको रिकॉग्नाइज कर लेती है एज एडमंड। समहाउ शी स्टिल्स लव द मेमोरी ऑफ द यंग मैन ही वॉज। एंड इवेंचुअली उनका एक बेटा भी होता है जिसका नेम एल्बर्ट होता है, जो कि काफ़ी ब्रेव एंड बहुत लाइक अच्छा बच्चा होता है। एंड इन द एंड काउंट ने लाइक इनोसेंट पीपल को नहीं डिस्ट्रॉय किया, सो लाइक वो नहीं कर सकता था क्योंकि वो अभी भी अच्छा था। तो उसने कुछ को लाइक अब ये 3 तो मेन थे जिनके साथ उसने किया, लेकिन बाकी भी तो लोग थे जिन्होंने साजिश करके वहाँ तक पहुँचाया था, तो उनको उसने स्पेयर कर दिया, छोड़ दिया, उन पे मर्सी दिखा दी। एंड उसने कुछ अच्छे लोगों को सेव भी किया, लाइक उसके जो पुराने बॉस थे मॉरल, उनकी फैमिली को बर्बाद होने से बचाया। उसने बहुत अच्छे काम भी किए। एंड उसने लर्न किया लाइक दैट प्योर रिवेंज पॉइजन्स द सोल। तो यस,
उसके जो लाइक लास्ट वर्ड्स थे वो कुछ ऐसे थे, वेट एंड होप। एडमंड ने अपनी पीस पाई, उसने बहुत सारा लाइक अपना जो फॉर्च्यून था वो दूसरों की मतलब मदद करने के लिए दे दिया। एंड वो फिर अपने लाइक उसने एक शिप ली, उस पे बैठ के वो निकल गया, फ्री एट लास्ट बट फॉर एवर चेंज्ड। एंड या इट्स लाइक ये इस पूरे इस पे एक बुक लिखी गई है एंड इट्स अ ह्यूज बुक फुल ऑफ एडवेंचर, डिस्गाइजेस, डुएल्स, रोमांस एंड बिग ट्विस्ट। डूमास ने इसको रोट किया था like in the year 1840s, and it's still one of the best stories about justice, patience, and what happens when hate takes over or when forgiveness wins. अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो मैं इस बुक की और भी स्टोरी लाइक आपको बता सकती हूँ, बट या मैंने आपको बेसिकली एक छोटे से वीडियो में बहुत ज़्यादा बता दिया उस बुक का पूरा जो कि मैंने पढ़ा। एंड या ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।